हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आप सब लोग के लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हैं और हर बार वीक के अंत में हम आपके लिए ऐसी करंट अफेयर्स लेके आते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों ये करंट अफेयर्स, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो यहाँ पे 2019 का, जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे बचा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की सीरीज़ को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आप सब लोग के लिए, अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोज पांडे। अगला प्रश्न दोस्तों आप सब लोग के लिए, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 जून। अगला प्रश्न दोस्तों आप सब लोगों के लिए, किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद के लिए सोडर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा गूगल। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैब लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों WHO। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार संभाला है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न दोस्तों, डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। अगला प्रश्न दोस्तों, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किरण रिजिजू। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत के वैमानिक सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संजीव गुरेटिया। अगला प्रश्न दोस्तों, रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए कहां पर पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। अगला प्रश्न दोस्तों, गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिसेज किस कंपनी के बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्विटर। अगला प्रश्न दोस्तों, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जून। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उदय कोटक। अगला प्रश्न दोस्तों, बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण मजूमदार। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वदेश योजना। अगला प्रश्न दोस्तों आप सब लोग के लिए, हाल ही में पशु क्रूरता का मामला सुर्खियों में रहा है। भारत सरकार ने पशु क्रूरता को रोकने के लिए किस वर्ष पशु क्रूरता निवारण अधिनियम किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1960। अगला प्रश्न दोस्तों आप सब लोग के लिए, हाल ही में किसी न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल किशोरा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में चंद्र ग्रहण देखा गया है। चंद्र ग्रहण की परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सब लोग के लिए, हाल ही में राज्यसभा के चुनावों की अधिसूचना जारी हुई है। यह अधिसूचना जारी करता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न दोस्तों आप सब लोगों के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्यूगोट SA किस कंपनी के साथ विलय किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फिएट क्रिस्टलर ऑटोमोबाइल। अगला प्रश्न दोस्तों, किस कंपनी ने स्मिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एप्पल। अगला प्रश्न दोस्तों, अनवर सागर का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गीताकार। अगला प्रश्न दोस्तों आप सब लोग के लिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 23। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरों के हरित क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नगर वन कार्यक्रम। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन होना प्रस्तावित है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने स्वयं को कोरोना मुक्त देश घोषित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फिजी। अगला प्रश्न दोस्तों आप सब लोगों के लिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने 2021 में ट्विन समिट आयोजन करने की घोषणा की है। इस समिट की थीम निर्धारित की गई है? तो द ग्रेट रीसेट। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में एशियाई फुटबॉल संघ ने 2022 में महिला एशिया कप के कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका।
हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण सिंघल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2020 में आयोजित G7 सम्मेलन स्थगित हो गया, अब यह कब होगा? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सितंबर में। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोजर फेडर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉकडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइंस जारी किया उसका नाम क्या रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनलॉक 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 करोड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 2019-20 में 13% बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 49.97। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 772 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? हाल ही में IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 772 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सब लोगों के लिए यहाँ पे बांग्लादेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश की संरक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली टीम बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में BCCI ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहित शर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में एथलीट बॉबी जो मोरो का निधन हुआ है वह किस देश के थे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यस बैंक। अगला प्रश्न दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्र सिंह ढिल्लों। अगला प्रश्न दोस्तों, संजय कुंडू किस राज्य के नए DGP बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। अगला प्रश्न दोस्तों, गायत्री कुमार को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 जून। अगला प्रश्न दोस्तों, CB जॉर्ज को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुवैत। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने भारत की सावर रेटिंग को घटाकर 3 कर दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न दोस्तों, रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फिनलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद अब्दुल मन्नान। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों PR जयशंकर। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जून। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में कैरेट इंडिया के नए मुख्य अधिकारी CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनीता कोटवानी। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मानसिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है? तो सही आंसर हो जाएगा मानुषी चिल्लर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जून। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों www.ai.government.in।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में माता पिता दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जून। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस गोपाल कृष्ण। अगला प्रश्न दोस्तों, कोविड-19 के मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वीरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय मूर्तिकार ने लगातार दूसरी बार हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनीश कपूर। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड के पुरस्कार की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों WHO। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल बेस अनसेल्ड का निधन हुआ है, यह किस देश के थे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट केसी अभियान शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.5 करोड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, बासु चटर्जी का निधन हुआ, यह कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फिल्मकार। अगला प्रश्न दोस्तों, किस कंपनी ने शून्य संपर्क राइड लॉन्च की है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उबर। अगला प्रश्न दोस्तों, IIFL फाइनेंस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहित शर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय लेखिका ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कृतिका पांडे। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जून। अगला प्रश्न दोस्तों, आप सब लोगों के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव टोपने। अगला प्रश्न दोस्तों, 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों WEF। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य की पुलिस संपदन अभियान शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर। RBI ने किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिटी बैंक। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों DRDO। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुशील कुमार सिंघल। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में SBI के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्विनी भाटिया। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जयंती लाल ननोमा का निधन हुआ है, कौन थे? तो ये आर्चरी कोच यानी तीर अंदाज कोच। अगला प्रश्न दोस्तों, हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रानी रामपाल। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मंत्रालय ने 1 ईयर और मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूचना और प्रसार मंत्रालय। अगला प्रश्न दोस्तों, किस बैंक के MD एंड CEO सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। अगला प्रश्न दोस्तों, कहाँ की सरकार ने दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे नई दिल्ली ही। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मंत्रालय ने PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोला लॉन्च किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फेसबुक। अगला प्रश्न दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने वाला बैंक कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंड बैंक। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश ने वर्चुअल ग्लोब वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य
अमेरिका देशों को किस तूफान से प्रभावित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की जीमोल मैरियस थॉमस बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 100% हम आप सब लोग के लिए लेके आए यहाँ पे, और ऐसे ही हर वीक के अंत में हम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे से हम आप सब लोग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो भी यहाँ पे साथ साथ बताते चलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।